अभी तक आपने दो डीएनए के मिलने से एक बच्चे को जन्म लेते देखा है। दो डीएनए के मिलने से एक बच्चे का जन्म होता था, लेकिन अब समय आ गया है तीन डीएनए मिलकर एक बच्चे को जन्म दे रहा है, वो भी बिल्कुल स्वस्थ तरीके से। अब ये कैसे, देखिए। अब ये कहना कि एक बच्चे की दो माता एक पिता हो सकता है, एक बच्चे का दो पिता एक माता हो सकती है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब ये तीन डीएनए से ये बच्चा तैयार हो रहा है और वैज्ञानिकों ने इसका सैल्यूशन ढूंढ निकाला है कि अब तीन डीएनए मिलाकर एक बेबी को तैयार किया जा सकता है। आगे इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन में जो अलाउ किया था उसमें सफलता पाई है। 2015 में ब्रिटेन में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन को अलाउ किया गया था। उस समय से आप ये चाहें तो अपना डीएनए किसी और को दे सकते हैं, ये उस समय वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया था। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने तीन डीएनए को आपस में मिक्स किया। जैसे देखिए, एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है, इसको मिक्स करके ये तैयार किया गया और फिर इसको मिक्स करके इसमें तो ये तैयार किया, तब एक बेबी का जन्म हुआ। कैसे, देखिए, जैसे कोई एक लड़का है एक लड़की है, उन दोनों के डीएनए में कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे पहले से ही कोई इसमें इफ़ेक्ट है, तो वो डीएनए मिल करके एक डीएनए तैयार हुआ। एक डीएनए, इस डीएनए को ले करके यहाँ पर इस डीएनए की मदद से एक अलग डीएनए की मदद से फिर क्या हुआ, एक नया डीएनए तैयार हो गया। तब क्या हुआ, एक स्वस्थ बेबी का जन्म हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि एक बच्चे का दो पिता एक माता हो सकती हैं, दो माता एक पिता हो सकता है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसके आगे क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसको समझिए। देखिए, ये जो डीएनए को आपस में भिड़ाया जा रहा है एक दूसरे में, इस डीएनए को इसमें, इस डीएनए को इसमें, इसमें होगा क्या आगे। जैसे देखिए, पहले हम लोग नुकसान के बारे में समझ लेते हैं कि क्या इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो नैतिक वैज्ञानिक हैं, नैतिकता की जो पाठ पढ़ाते हैं, जो समाज को एक तरीके से जो संजो कर रखे हैं कि इसी हिसाब से आपको आगे चलना है, कैसे समाज को रहना है, कैसे मानवता को आगे बढ़ाना है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जो डीएनए आपस में भिड़ाया जा रहा है, सरकार ने इसका अलाउ कर दिया है। जो ब्रिटेन में इस तरह की सफलता पाई गई है 2025 में, ये आगे क्या होगा, जो बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां होंगी जिनको एक ख़ास तरीके से एक अलग ही बेबी की उनको ज़रूरत महसूस होगी कि हमको कोई अच्छा सा, जिसकी अच्छी अच्छी आँखें हो, अच्छा सा चेहरा हो, या फिर कोई ऐसा फेस कटिंग हो, कद काठी लंबी हो, तो वो कुछ ऐसी चाहत की ओर बढ़ेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो माता पिता का डीएनए था वो अपना डीएनए ना होकर के दूसरे डीएनए की तरफ भागेंगे। तो एक तरह से जो मनुष्यों में क्लोनिंग की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्लोनिंग क्या होता है, जैसे आप एप्लीकेशन यूज करते होंगे तो उसमें जैसे ये कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे ये है, तो ए को क्लोन करके ए इसी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आगे जब डीएनए की को आगे इसमें भिड़ाया जाएगा एक दूसरे तीसरे में, तो जो मनुष्यों में ये क्लोनिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक दूसरे से वो मिलने लगेंगे। अभी जैसे होता है कि आपका जैसे फेस कटिंग है तो आपका फेस कटिंग किसी और से नहीं मिलता है, लेकिन जब क्लोनिंग हो जाएगा, यही डीएनए जब मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में, तो क्या होगा, मनुष्यों में क्लोनिंग के जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये समस्या है कि गवर्नमेंट इसको, जो नैतिक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है तो इसको कहीं कहीं पर अलाउ करे, और वो भी अपनी निगरानी में। अब समझिए इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, हम लोग नुकसान के बारे में तो बात कर लिए, लेकिन फ़ायदे के बारे में देखिए। फ़ायदे के बारे में सबसे पहले तो ये समझिए, जैसे कोई भी बेबी जब जन्म लेता है तो उसके कभी कभी ये जो हाथों में, कभी यहाँ पर फेस पे, तो कभी यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट हो जाता है, कुछ प्रभाव पड़ जाता है। ये प्रभाव कैसे होता है,
जैसे अभी हम इसको छोटा कर देते हैं तो आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये प्रभाव कैसे पड़ता है इसको समझिए। जैसे कोई बेबी ये जन्म लेता है, कोई बेबी जन्म लेता है ए नाम का। अब इसकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका जो माता पिता है वो जब बेबी धीरे धीरे बड़ा होगा, उसका शादी ब्याह होगा, तो जो वो बच्चा पैदा करना चाहेगा कि हम आगे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएं, तो वो उसको डर रहेगा कि हमारी जो आंखों में इस तरह से ये जो कट है, ये कट हमारी बेबी में ना आ जाए, ये डर रहता था। तो इससे अब होगा क्या कि जो ये भिड़ाया जा रहा है डीएनए को आपस में, तो ये जो होता है इसमें इफ़ेक्ट वो ख़त्म हो जाएगा, जो साइड इफ़ेक्ट होता था वो ख़त्म हो जाएगा। तो आगे यही होगा कि जब साइड इफ़ेक्ट ये चला जाएगा तो एक स्वस्थ बेबी का जन्म होगा, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। हमारे शरीर में माइक्रोकॉन्ड्रिया हर जगह उपलब्ध है, हर जगह। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ये ऑक्सीजन को ले करके और जो हम भोजन करते हैं इससे ऑक्सीजन की मदद से हमारे शरीर में एनर्जी को देता है। तो इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है, बॉडी का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में जब कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो बच्चे के या तो पैर में, या तो हाथ में, या तो आँख में, या तो कान में, या तो ऐसे मुंह पर, या तो ऐसे पेट पर, कोई ना कोई अगर यहाँ पर अवरोध आ जाए कि ये ऑक्सीजन की मदद से वहाँ पर सही से खून का संचार जो होता है, एनर्जी जो होता है वो ना हो पाए, तो ये साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो वही होता है ना कि कोई बच्चा ऐसे लंगड़ा है तो कोई लूढ़ा है तो कोई ऐसे बहरा हो जाता है। तो ये जब साइड इफ़ेक्ट बच्चों में हो जाता है, ये साइड इफ़ेक्ट कितना होता है, हर साल अगर 5000 बेबी, विश्व का एक आंकड़ा है कि 5000 ये इतने बेबी अगर जन्म लेते हैं तो उनमें एक बेबी ऐसा होता है जिसके ये साइड इफ़ेक्ट होता है। एक बेबी, 5000 में एक बेबी। तो जो एक बेबी है ये इस तरीके से लाखों बच्चे हो जाते हैं। अब अगर लाखों बच्चे हो जाते हैं, इतना साइड इफ़ेक्ट अगर उनको रहेगा तो आगे एक जनरेशन जो होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है कि ये जो बेबी है ये अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ा पाता है। तो यही जो वैज्ञानिक जो सफलता पाए हैं, तो इससे होगा क्या कि जब तीन डीएनए को आपस में भिड़ाया जाएगा तो एक स्वस्थ बेबी का जन्म हो सकता है। तो जो माइक्रोकॉन्ड्रियल इफ़ेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। और यही 2015 में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को अलाउ किया गया था कि माइक्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन आप कर सकते हैं एक दूसरे में। तो ये है। और भारत में देखिए इस तरीके से ब्रिटेन में ये माइक्रोकॉन्ड्रियल की डोनेशन की मदद से वहाँ पर ये सब किया जा रहा है, 3 डीएनए को आपस में भिड़ाया जा रहा है। और भारत में सैयारा मूवी रिलीज हुई है और इस तरीके से लोग ऐसे सिनेमा घरों में रो रहे हैं। तो देखिए ये फ़र्क होता है हर जगह का कि वहाँ पर डीएनए को आपस में भिड़ाया जा रहा है, एक नई ऐसे डेवलपमेंट ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी हो रही है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ, और सैयारा मूवी की रिव्यू करते हैं उसमें क्या कैसे है, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।